उस सुबह जंगल असामान्य रूप से शांत था, जैसे प्रकृति खुद कुछ सुनने के लिए रुकी हो। और उसी मौन में एक थका हुआ व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसके कपड़े साफ थे, चेहरा शिक्षित था, आंखों में समझ थी, लेकिन भीतर कुछ टूटा हुआ था। उसने न झुककर प्रणाम किया, न सम्मान दिखाया, बस सामने बैठ गया और बोला, मैं सब जानता हूं फिर भी खाली हूं। ये कोई साधारण शिकायत नहीं थी, ये उस व्यक्ति की पुकार थी जिसने जीवन में बहुत कुछ पा लिया था, लेकिन खुद को खो दिया था। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, बिना जज किए, बिना सलाह दिए। और यही देखना उस व्यक्ति के लिए असहज था, क्योंकि पूरी जिंदगी उसे या तो सराहा गया था या सुधारा गया था, देखा कभी नहीं गया था। कुछ पल बाद व्यक्ति फिर बोला, मैं सही करता हूं फिर भी मन शांत नहीं होता। बुद्ध ने पूछा, कौन सा सही? और यही पहला झटका था, क्योंकि व्यक्ति ने पहली बार महसूस किया कि उसने कभी ये सवाल खुद से नहीं पूछा। वो बोला, जो समाज सही कहता है, जो धर्म सही कहता है, जो लोग मानते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो तुमने कभी नहीं जिया, बस निभाया है। और ये वाक्य उसके भीतर किसी बंद कमरे का दरवाजा खोल गया। बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनानी शुरू की, अपने ही अतीत की नहीं, बल्कि उस मनुष्य की जो हर युग में होता है। उन्होंने कहा, एक आदमी था जो रोज सूरज उगने से पहले उठता था, पूजा करता था, दान देता था, किसी को दुख नहीं देता था, लेकिन हर रात सोते समय उसके भीतर एक सवाल चुभता था, क्या बस यही जीवन है? बुद्ध रुके और बोले, वो आदमी तुम हो। व्यक्ति का गला सूख गया, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके भीतर के सच को शब्द दिए थे। बुद्ध ने आगे कहा कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये नहीं कि वो गलत करता है, बल्कि ये है कि वो कभी रुककर ये नहीं देखता कि वो क्यों कर रहा है। उन्होंने समझाया कि अधिकतर लोग जीवन को ऐसे जीते हैं जैसे कोई परीक्षा हो, नंबर लाने की चिंता, पास होने का डर, और इस चक्कर में वे जीना ही भूल जाते हैं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन हमेशा भविष्य में रहता है, अगला लक्ष्य, अगला सुधार, अगला मुकाम, लेकिन शरीर हमेशा वर्तमान में होता है। और जब मन और शरीर अलग अलग समय में जीते हैं तो भीतर बेचैनी पैदा होती है। व्यक्ति को लगा जैसे कोई उसके भीतर की उलझन को साफ साफ समझ रहा हो। बुद्ध ने उसे पास पड़े जलपात्र की ओर देखने को कहा और पूछा, क्या ये पानी शांत है? व्यक्ति ने कहा, हाँ। बुद्ध बोले, अब इसमें पत्थर डालो। पत्थर डालते ही लहरें उठीं। बुद्ध ने कहा, लहरें पानी की गलती नहीं है, पत्थर बाहर से आया है। फिर उन्होंने व्यक्ति की ओर देखा और बोले, तुम्हारे भीतर जो अशांति है वो भी तुम्हारी नहीं, वो बाहर से आई धारणाओं की है। ये सुनकर व्यक्ति पहली बार रो पड़ा, क्योंकि उसने समझ लिया कि वो बुरा नहीं था, बस बोझिल था। बुद्ध ने उसे बताया कि समाज तुम्हें सफल बनना सिखाता है, लेकिन शांत होना नहीं। धर्म तुम्हें नियम देता है, लेकिन देखने की कला नहीं। उन्होंने कहा, जब तक तुम खुद को सुधारने में लगे रहोगे, तब तक तुम खुद को स्वीकार नहीं कर पाओगे, और यही स्वीकार वो द्वार है जहां से शांति आती है। व्यक्ति ने पूछा, तो मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, अभी कुछ मत करो। और यही उत्तर सबसे कठिन था, क्योंकि मन को कुछ न कुछ करना ही होता है। बुद्ध ने समझाया कि जब मन को आदेश नहीं दिया जाता, तब वो धीरे धीरे थक जाता है, और उसी थकान में वो गिरता है, और गिरते ही मौन पैदा होता है। बुद्ध ने कहा कि बोध कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि थकान का परिणाम है, जब मन सारे झूठे प्रयास छोड़ देता है। व्यक्ति को पहली बार यह एहसास हुआ कि शायद वो जिंदगी भर गलत दिशा में दौड़ता रहा। उस दिन बुद्ध ने उसे कोई मंत्र नहीं दिया, कोई नियम नहीं, कोई साधना नहीं, बस एक काम कहा, आज रात सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछना, लेकिन जवाब खोजने की कोशिश मत करना। व्यक्ति ने पूछा, कौन सा सवाल? बुद्ध ने कहा, मैं जो हूं, क्या वो सच में मैं हूं? और इसी सवाल के साथ वो व्यक्ति उठा, पहले जैसा नहीं, क्योंकि अब उसके भीतर एक दरार पड़ चुकी थी, और उसी दरार से प्रकाश आने वाला था। बुद्ध जानते थे कि ये केवल शुरुआत है, क्योंकि सवाल जाग गया था, और जागा हुआ सवाल कभी वापस नहीं सोता। यहीं से उस व्यक्ति की असली यात्रा शुरू होती है, जहां न धर्म रास्ता दिखाता है, न समाज, न बुद्ध, बल्कि सिर्फ उसकी अपनी सजगता। और यही कारण था कि बुद्ध चुप हो गए, क्योंकि कुछ सिखाया नहीं जा सकता, बस देखा जा सकता है। उस रात वो व्यक्ति बुद्ध के आश्रम से लौटा तो शरीर थका हुआ था, लेकिन मन असामान्य रूप से जागा हुआ। उसने वैसा पहले कभी महसूस नहीं किया था, क्योंकि आमतौर पर रातें उसे सुलाने आती थीं, आज रात उसे जगाने आई थी। वो अपने बिस्तर पर लेटा रहा, आंखें बंद थीं, लेकिन भीतर कुछ चल रहा था। विचार नहीं, यादें नहीं, बल्कि एक अजीब सा खालीपन, जैसे कोई भीतर का कमरा अचानक खुल गया हो और अब उसकी गूंज सुनाई दे रही हो। बुद्ध का दिया हुआ सवाल उसके मन में गूंज रहा था, मैं जो हूं, क्या वो सच में मैं हूं?
लेकिन वो जवाब खोजने की कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि पहली बार उसे ये समझ में आया था कि जवाब ढूंढना ही अक्सर समस्या बन जाता है। जैसे जैसे रात गहराती गई, उसके भीतर का शोर धीमा होता गया और उसी शांति में उसे अपने जीवन की परतें दिखने लगी, बिना जबरदस्ती, बिना आलोचना, बस जैसे कोई नदी अपने किनारे खुद दिखा दे। उसने देखा कि बचपन से उसे सिखाया गया था कि अच्छा बनो, आगे बढ़ो, नाम कमाओ, और उसने वही किया। लेकिन कभी ये नहीं पूछा कि वो क्यों कर रहा है। उसने देखा कि उसने अपनी इच्छाओं को हमेशा सही गलत के तराजू पर तौला, लेकिन कभी ये नहीं देखा कि वे उसकी हैं भी या नहीं। उस रात उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो एक जिंदगी नहीं, कई जिंदगियां जी रहा था, एक माता पिता के लिए, एक समाज के लिए, एक छवि के लिए, और उन सब के बीच जो वो था उसे कभी जीने ही नहीं दिया। ये समझ किसी चोट की तरह नहीं आई, बल्कि किसी गहरे थकान की तरह आई, ऐसी थकान जो रोने को नहीं, बैठ जाने को कहती है। आधी रात के बाद वो अचानक उठा, बाहर निकला, आकाश की ओर देखा। तारे वैसे ही थे जैसे हमेशा होते हैं, और उसी साधारण दृश्य में उसे कुछ असाधारण समझ आया। आकाश कभी खुद को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करता, फिर भी पूर्ण है। उस क्षण उसने महसूस किया कि उसकी सारी बेचैनी खुद को बदलने की जिद से पैदा हुई थी। अगली सुबह जब वो बुद्ध के पास लौटा, उसका चेहरा बदला हुआ था। वो शांत नहीं था, लेकिन ईमानदार हो गया था। उसने बुद्ध से कहा, रात में मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन बहुत कुछ गिर गया। बुद्ध मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि यही असली शुरुआत है। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम दुखी हो? उसने कहा, नहीं, बस हल्का हूं। और यही उत्तर था जो बुद्ध सुनना चाहते थे। बुद्ध ने उसे जंगल की ओर इशारा किया और कहा, आज पूरे दिन कुछ मत सीखो, बस देखो। ये आदेश नहीं था, ये निमंत्रण था। वो व्यक्ति जंगल में चला गया। पत्तों की आवाज, पक्षियों की उड़ान, मिट्टी की गंध, सब वैसा ही था जैसा हर दिन होता है। फर्क सिर्फ इतना था कि आज वो कहीं पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसने देखा कि जब मन किसी उद्देश्य से मुक्त होता है तो साधारण चीजें भी गहरी लगने लगती हैं। दोपहर होते होते उसे भीतर एक पकड़ाव महसूस हुआ। पुरानी आदतें उसे कह रही थीं, ये सब बेकार है, कुछ हासिल नहीं हो रहा। और नई समझ उसे कह रही थी, पहली बार कुछ खोना नहीं पड़ रहा। ये टकराव उसे परेशान नहीं कर रहा था, बल्कि सच्चा लग रहा था, क्योंकि पहली बार दोनों आवाजें उसकी थीं, उधार की नहीं। शाम को वो फिर बुद्ध के पास आया और बोला, मेरा मन बार बार भागना चाहता है। बुद्ध ने कहा, भागने दो, लेकिन पीछे मत जाओ। ये वाक्य उसके लिए रहस्य था, लेकिन उसे समझाने की कोशिश बुद्ध ने नहीं की। बुद्ध ने बताया कि मन की प्रकृति है चलना और जागरूकता की प्रकृति है देखना। जब तुम देखने लगते हो, मन खुद थक जाता है। उस दिन बुद्ध ने उसे एक और कहानी सुनाई, एक शिकारी की, जो जंगल में हिरण पकड़ने गया था, लेकिन हर बार हिरण उसकी नजर से ओझल हो जाता था। अंत में वो थक कर बैठ गया और तभी हिरण खुद उसके पास पानी पीने आया। बुद्ध ने कहा, जो तुम पकड़ना चाहते हो वो भागेगा, जो तुम होने दोगे वो आएगा। उस रात व्यक्ति ने पहली बार बिना कोशिश के ध्यान किया, न बैठकर, न आंख बंद करके, बस लेटे लेटे, और भीतर उठती हर चीज को देखने दिया। उसने देखा कि विचार आते हैं, जाते हैं, और उनके बीच एक खामोशी रहती है जो हमेशा थी लेकिन कभी देखी नहीं गई। वो खामोशी किसी सुख की तरह नहीं थी, बल्कि किसी सच्चाई की तरह थी, न रोमांचक न डरावनी, बस स्थिर। अगले दिन उसकी चाल बदल गई। वो तेज नहीं हुआ, बल्कि हल्का हो गया। लोगों ने पूछा, कुछ बदला है? उसने कहा, नहीं, कुछ गिर गया है, और वो सच बोल रहा था। बुद्ध ने उससे कहा, जब तक तुम्हें लगे कि तुम बदल रहे हो, तब तक तुम वही हो। जिस दिन तुम्हें लगे कि कुछ गिर गया है, उस दिन तुम करीब हो। उस शाम बुद्ध ने उसे एक अंतिम संकेत दिया, अब आगे तुम्हें मुझसे कम मिलना पड़ेगा। व्यक्ति चौंका, लेकिन बुद्ध बोले, क्योंकि अब सवाल तुम्हारा है, उत्तर भी तुम्हारा होगा। उस रात व्यक्ति अकेला बैठा रहा, और पहली बार उसे अकेलापन भारी नहीं लगा, बल्कि सच्चा लगा, क्योंकि अब वो खुद के साथ था, खुद से भाग नहीं रहा था। और यहीं से उसकी यात्रा और गहरी होने वाली थी, क्योंकि अब बुद्ध मार्ग नहीं थे,